देखिए, इस वक्त हम रोहतास जिले के तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल पर मौजूद है और मेरे साइड में ये जो खूबसूरत सा विशाल जलप्रपात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्यटन स्थल जो है वाकई में कितना खूबसूरत है। आज यहाँ पे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार का आगमन हुआ था, क्योंकि उन्होंने इको पर्यटन स्थल योजना के तहत यहाँ पर लगभग 12 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किए हैं। जो पुल देख रहे हैं, ये जो झूला पुल देख रहे हैं, ये एक झूला पुल है, लेकिन इसके बगल में एक और झूला पुल बनाने की योजना उसी योजना के अंतर्गत है। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास चेंजिंग रूम महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाने की घोषणा उन्होंने की है। लेकिन जिस तरह से ये पर्यटन के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है वो निश्चित तौर से सराहनीय है। लेकिन जितना प्राकृतिक रूप से ये रोहतास और कैमूर जिले का जो सौंदर्यीकरण, जो प्राकृतिक रूप से भरा हुआ क्षेत्र है, जितनी संभावनाएं हैं, ये जो प्रयास बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, क्या वास्तव में उतना पर्याप्त है? अगर निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दिया जाए तो कहा जा सकता है कि कश्मीर के लेवल का जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जिस तरह से पर्यटन का विकास हो रहा है, उससे किसी भी मायने में रोहतास और कैमूर का ये क्षेत्र किसी भी मायने में कम नहीं है। लगातार बिहार सरकार के द्वारा छोटे छोटे योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इस कैमूर और रोहतास जिले के सभी क्षेत्रों में जितने भी पर्यटन स्थल है, चाहे वो गुप्ता धाम हो, चाहे वो करमचट डैम हो और चाहे तुतला भवानी का क्षेत्र हो, तमाम जितने पर्यटन स्थल है अपने अपने छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये इस प्रयास को और एक समझिए कि गति देने की जरूरत है। साथ ही हमने मंत्री जी से बात की। मंत्री जी ने निश्चित तौर पर सराहनीय काम तो किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने 57 करोड़ रुपए दे दिए है अब तक, क्या ये 57 करोड़ रुपए उनके कार्यकाल में पर्याप्त है या नहीं, ये आप ही जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि वो भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो तुतला भवानी का जो क्षेत्र है वाकई मनोरम दृश्य है। बरसात का समय लगभग जा चुका है, पानी भी देखिए एक तरह से स्वच्छ नजर आ रहा है। तुतला भवानी का जो पानी होता है वो बरसात के जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें लाल नजर आता है, लेकिन पानी भी काफी स्वच्छ। देखिए यहाँ पे कुछ युवा जो हैं घूमने आए हैं तुतला भवानी में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा तो प्रियांशु जाना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग रहने वाले मूल निवासी बक्सर के हैं और हम लोग आए हैं बक्सर से घूमने के लिए। अच्छा, कैसे पता चला कि ये क्षेत्र में इतना अच्छा ये वाटरफॉल? देखिए, ये क्षेत्र के वो मतलब इस क्षेत्र को तो पूरा हमारा भारतवर्ष जानता है। अच्छा, इस तरीका से हम समझे तो ये बहुत मतलब नामी जानी जो पर्यटक स्थल है। केवल इस पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस कर देगी ना तो ये जो है और पॉपुलैरिटी इसका जो है बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं। क्या बिहार में थोड़ा ध्यान दिया जाता है किंतु समय से नहीं दिया जाता है। अच्छा, इसका विकास भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसका विकास नहीं होगा, इसका विकास भी होगा, मगर समय थोड़ा लगेगा। बिहार के भाई मेरे कह रहे हैं कि जितनी संभावनाएं हैं, जितना अच्छा ये दृश्य है, अगर भारत या बिहार सरकार इस पर और ध्यान दे तो इसको और भी विकसित किया जा सकता है। पूरे देश विदेश में इसका नाम हो। मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र वहाँ झरने को दिखाएं, जिस तरह से खूबसूरत दृश्य है। और भी मेरे दोस्त हैं, उससे भी बात करेंगे। लेकिन बरसात देखिए, बरसात लगभग जाने को है और जितना स्वच्छ पानी नजर आ रहा है, जितना अच्छा वातावरण है, टेम्परेचर लगभग ठंडक महसूस हो रही है भाई साहब। यहाँ पे ऑलरेडी पर्यटक लोग तो पहले के अनुकूल अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा। और भी ज्यादा बढ़ेंगे आने वाले समय में, बशर्ते यहाँ सुविधाओं का थोड़ा सा कमी महसूस होती है। सुविधा कमी महसूस होती है थोड़ा बहुत। देखिए, आज मंत्री जी आए थे, एक झूला पुल पहले दिया गया है, एक और झूला पुल उन्होंने लगाने का शिलान्यास किया हुआ है। अच्छा। तो ये जो प्रयास हो रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, ये पर्याप्त है कि और प्रयास होने की जरूरत है? और भी पर्याप्त होने का। जी भाई साहब, यहाँ पे देखिए जो है ना, यहाँ बहुत अच्छा चीज है। और यहाँ पे जितना अगर फोकस किया जाए, थोड़ा इंसानों को मतलब मान लीजिए कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर थोड़ा पैदल आना पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा और सुविधा हो जाए। है गाड़ी, मगर थोड़ा सुविधा हो जाए। जो पार्किंग उतना दूर लगाया गया है उसको थोड़ा नजदीक कर दिया जाए। बाइक पार्किंग, अगर कोई भी एरिया को इंटरनेशनल लेवल तक अगर हाईलाइट करना है, निश्चित तौर से अगर ये इस तरह का क्षेत्र विदेशों में होता है या अन्य राज्यों में होता तो इससे ज्यादा फेमस, इससे ज्यादा सुविधा ऑब्वियसली हाँ 100%। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अजीत कुमार पड़ेगा। कहाँ से आए आप? दरगांव से तेंदुआ काम कराने वाला। अच्छा, कैसा लगता है जब आप यहाँ माँ के दरबार में आने के बाद बहुत सुकून महसूस होता है। और हमारे यहाँ एक रोहतास जिले का फेमस तुतला धाम भवानी धाम है जो रोहतास में पड़ता है जी। तो ये रोहतास जिले का तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल निश्चित तौर से ये काफी खूबसूरत और एक तरह से वर्ल्ड लेवल का पर्यटक स्थल है। इसकी खूबसूरती आप तभी अंदाजा लगा पाएंगे जब यहाँ पर एक बार घूमने आएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये जो पर्यटन स्थल का विकास जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जिस रफ्तार से किया जा रहा है वो पर्याप्त है या और प्रयास करने की जरूरत है? आप भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम स्वरूप प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया। जो सुविधाएं देख रहे हैं वो बहुत कम।
चाहे तो झूला पुल की बात करें तो एक ही झूला पुल है, आने जाने का अलग अलग होना चाहिए था। एक झूला पुल जहाँ चौताल है, जहाँ पे हम लोग खड़ा होकर पूजा करते हैं, बहुत छोटा है। जो चढ़ने का सीढ़ी है बड़ा खतरनाक है, तो उसको हम लोग चौड़ा करेंगे, एंटी स्पीड लगाएंगे। उसके अलावे एक वर्ल्ड क्लास चेंजिंग रूम और बाथरूम बनाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ नहाने आती है, फॉल का मजा लेने आती है। तो महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी एक वर्ल्ड क्लास बाथरूम बनाएंगे, कैफेटेरिया बनाएंगे। जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है उसको भी सुदृढ़ बनाएंगे, और कहीं कहीं बीच बीच में हम लोग हट्स बनाएंगे, ताकि 1.5 किलोमीटर चलने में किसी को अगर दिक्कत हो तो हट्स में बैठ के एंटरटेन हो सकेंगे। बढ़िया कैफेटेरिया बनाएंगे वर्ल्ड क्लास का, जिसमें लोग एंटरटेनमेंट भी कर सकेंगे, खा पी सकेंगे। सर, निश्चित तौर से पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में काम तो हो रही है, लेकिन जितनी संभावनाएं रोहतास और कैमूर में है, क्या ये जो प्रयास हो रहा है वो पर्याप्त है सर? आप कहाँ के रहने वाले हो? जी, हम यही डेहरी के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। हमारे आने के पहले कभी कोई मंत्री आके आपको पैसा दिया था? सर, वही मैं- 57 करोड़ रुपया हमने दिया अपने छोटे से कार्य